हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूटर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है, ठीक है। 7 जुलाई को डेट बहुत पास आ चुकी है। तो इसमें हम बात करेंगे हिंदी के बारे में। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए होगा। 15 नंबर का आपका जो है पैराग्राफ होगा और 15 नंबर आपकी जो है पैड होगा, जिस तरह से पेपर पूछा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो और जो क्लासेस नहीं देखा वो क्लासेस जरूर देखिए। देखिए पहले तो आप ये जो पैराग्राफ आपका है तो पहले आप पैराग्राफ या पढ़िए, या फिर मेरा मानना है अगर आपको पैराग्राफ सॉल्व करना है सीधे क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन आप पढ़िए। कभी उन्हें नमन कर रहा है जो, तो कभी उन्हें नमन, तो कभी किसको नमन कर रहा है। तो अब हम जाएंगे किस पे, अपने पैराग्राफ पे। तो इसमें हम पढ़ेंगे कभी किसको नमन कर रहा है। हवा हवा चले अनुकूलन तो नावे नौसिखाएं भी खिलते हैं, सहज डगर पर लगड़ते भी चल वैसाखी से चलते, मिट जाते हैं जो दीप स्वयं, रोशन कर लाख चिरागों कर नमन उन्हें। क्या है, कभी किसको नमन कर रहा है, जिस जो क्या है लाखों दीप जो रोशन से लाख चिरागों से निप क्या है मिट जाते हैं। तो मतलब जो मर चुके उनको क्या है कभी नमन कर रहा है जो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो लाखों क्या है, देखिए इसमें दिया है तो दूसरों की पीड़ा को देकर मरते हैं, या फिर लाखों को दीपक जलाते हैं, लहरों की नाव चलाते हैं, सरल सरल मार्गों से चलते। देखिए तो सरल मार्गों की बात नहीं की गई, लहरों की नाव चलाकर भी नहीं, दीपक क्या है दूसरों की जो पीड़ा को देखकर मरते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, कविता में वैशाखी का भावार्थ क्या है। तो एक महीना होगा, सहारा होगा, सीढ़ी होगा, या एक सफल होगा। तो जो वैशाखी है, वैशाखी में कविता का भाव अर्थ क्या है। देखिए इसमें ये आप दिया है वैशाखी। वैशाखी से एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। बैसाखी, देखिए बैसाखी आपका दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम पढ़ेंगे कि उसका अर्थ क्या निकल के आ रहा। हवा चलते अनुकूलन तो नावे नए शिख भी खिलते हैं, सहज डगर पर लगड़े भी कह बैसाखी से चलते हैं, मिट जाते हैं दीप स्वयं, रोशन लाख चिरागो उन्हें नमन करते हैं, जो लौटा लाते हैं कई बहारों को फैसला कर, हाथ किसी को सम्मुख झुकाना आशा है, बहती नदियां। तो बैसाखी का अर्थ क्या है, इसमें देखिए थोड़ा ये हो जाएगा आपका सहारा, जो क्या होता है सहारा दे रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सेकंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है अलंकार। इसमें अलंकार पूछा गया। देखिए ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते तो पानी, देखिए इसमें क्या कौन सा अलंकार है, तो बताइए। देखिए पा जितनी बार क्या है वर्ड रिपीट होते तो वो होता आपका अनुप्रास अलंकार। जब आपका पा और पा 3 बार पापा आया है तो ये हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो संख्या क्या होती, जो आपका वर्ड रिपीट होता है उसे कहा जाता है कि अनुप्रास अलंकार। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो, तो किसे समाज उन्हें सदा सम्मानित कर रहा था। प्यासी को पानी पिलाते, ये तो इसमें बात नहीं की गई। अपने कार्यों को सबका हित करते, यह सदियों तक पूजे जाते हैं, ये भी बात नहीं की गई है। नृत्य करते हुए कुएं खोदे गए, लेकिन इसमें जो बात की गई है अपने कार्यों को सबका हित करते हुए। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है जो, तो कवि के अनुसार जो उसका जीवन है आसान नहीं है जो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 का। देखिए लोगों के सामने हाथ फैलाते, देखिए इसमें तो लोगों के हाथ फैलाने की तो बात ही नहीं की गई। बैसाखी के सहारे चलते हैं, ये भी बात नहीं की गई। परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, स्वयं अपने हित के लिए जुड़ते हैं। तो पहले तो हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कौन सा इसमें आसान नहीं जो कहा गया है। थोड़ा मैं पैराग्राफ पढ़ूंगी, ओके। देखिए इसमें पैराग्राफ में दिया है, फैसला के हाथ किसी सम्मुख झुकाना आशा है, बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आशा है, नृत्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग जो सदियों तक क्या है जब पूजे जाते हैं। अब तो इसमें क्या बात की गई है, अब देखिए इसमें एक सेकेंड, जो फिफ्थ क्वेश्चन था आपका। तो इसमें कवि के अनुसार जो कवि कभी आसान नहीं है जो, तो लोगों के सामने हाथ तो नहीं फैलाया था, बैसाखी के सहारे भी नहीं था। क्या था इसमें, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, क्योंकि परिश्रम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नैसखिया का अर्थ क्या है, मतलब नैसखिया का मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या, नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला। देखिए ये सब वाक्य जो होते हैं ये आपको करना पड़ेगा। नए सीखने वाला, तो नैसखिया का मतलब होता है नया सीखने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, बिल्कुल राइट है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना ये पेडागोजी का। देखिए इसमें दिए गए हैं 7 से 11 तक आपके जो है विकल्प क्वेश्चन होंगे जो आपकी पेडागोजी पूछी जाती है। तो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता पूरी पाठ्यचर्या में, मूल्य निर्माण, ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण या आकलन निर्माण। तो किसको क्या है अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ज्ञान निर्माण को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है, ना ही व्याकरण का, ना ही आकलन का, इन तीनों का तो नहीं, लेकिन मूल्य निर्माण का तो किया, मूल्य से कोई रिलेटेड नहीं है, भाषा से रिलेटेड। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका सेकेंड 8 हो जाएगा। 8 का राइट आंसर बताओ, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा। बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए एक तरह तरह के अनुसार जुटाना, कुछ तो सही लग रहा है। बच्चों के वाद विवाद के लिए तैयार, देखिए बच्चों के वाद विवाद के लिए तैयार नहीं करना है। विद्यार्थियों के सर्वाधिक अंक प्राप्त, देखिए कहीं भी अंक के लिए ग्रेड के लिए आ जाए तब भी आपका ये रॉन्ग होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, कक्षा में पाठ्य पुस्तक की अच्छी तरह से निर्वाह करना। अब पाठ्य पुस्तक पे ही निर्वाह करना, या फिर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर, जब कहीं अवसर आपको दिखने को मिल जाए तो हमेशा पॉजिटिव आंसर होता है। तो पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। तो आप क्या करेंगे, तो शिक्षक तौर पे आप क्या करेंगे, वो क्या है दूसरी कक्षा में पढ़ता है, तो वो जो है अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है। तो बताइए आप क्या करेंगे टीचर तौर पे, क्या उनकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बच्चों की बाकी बच्चों की उनकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे, देखिए डांटेंगे तो नहीं, और ये भी नहीं कहेंगे कि जो बाकी बच्चे हैं उस रोहित की भाषा सीखे, तो ये भी आप नहीं कहेंगे, उसे बिल्कुल अनदेखा भी आप नहीं करेंगे शिक्षक। तो क्या करेंगे, उनकी भाषा समझने की आप कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसका फर्स्ट, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। अब पूछा गया अनिवार्य नहीं, तो भावनात्मक संबंध से, या फिर हो जाएगा, देखिए भावनात्मक संबंध से आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपका जो भावनात्मक इमोशनल जुड़े होंगे, जैसा कि आपको शिक्षक भर्ती या सीटेट निकालना, तो आपके कुछ तो इमोशन जुड़े हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। वर्णमाला याद करने का कौशल, या अनुमान लगाने का कौशल, या फिर भाषा की संरचना को समझना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल नहीं है। वर्णमाला तो कुछ तो हद तक याद करा जा सकता है, लेकिन अनुमान लगाने का कौशल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी नहीं, वर्णमाला याद करना। देखिए याद करना एक तो पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि वर्णमाला आपको याद रहेगा तो पढ़ने में आसान रहेगा, लेकिन अनुमान लगाने का कौशल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल राइट है, क्योंकि भाषा की संरचना को समझना भी होगा, वर्णमाला आपको याद भी करना होगा, और भावनात्मक संबंध, अगर ये दिया है कि अनुमान लगाने का कौशल, देखिए अनुमान कैसे लगाएंगे, जब आपको वर्णमाला नहीं पता रहेगा तो कैसे अनुमान आप लगा पाएंगे। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन के अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो बताइए द्विभाषिक बच्चे जो विकास है सामाजिक, तो कौन से चिंतन अपेक्षाकृत बेहतर, संज्ञानात्मक सीमिति, या संज्ञान विस्तृत, या सक्रियात्मक सीमिति, या फिर आपका हो जाएगा सक्रियात्मक केंद्रित। तो बता दो इसका राइट आंसर 11 का क्या हो जाएगा। तो देखिए संज्ञानात्मक आपका सीमित तो नहीं होगा, ठीक, सीमित तो आप नहीं होगा, तो संज्ञानात्मक आपका विस्मृत होगा। देखिए सीमित कहीं पे आपको ठहराना नहीं है, विस्मृत कराना, तो कहीं भी आपको सीमित आ गया तो ये तो आप कर देंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़े
हम पढ़ नहीं सकते। तो क्या है, किसके अभाव में हम नहीं, लिपि से परिचित या फिर 12 घड़ी से परिचित, वर्णमाला की क्रमता का ज्ञान या फिर संयुक्त अक्षरों की पहचान, किसके द्वारा हम नहीं पढ़ सकते हैं। नहीं का आंसर नहीं हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर। देखिए 12 घड़ी का परिचय होना ही चाहिए, वर्णमाला का क्रमता ज्ञान होना ही चाहिए, संयुक्त अक्षरों की पहचान होनी चाहिए जो आपके 4 अक्षर है। लेकिन लिप से परिचित कोई रिलेटेड नहीं है कि लिप से, अगर लिप नहीं पता हो, जैसे इंग्लिश की लिप दूसरी होती है, पंजाबी की लिप दूसरी होती है, हिंदी की लिप दूसरी होती है, लिप से कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। तो पियाजे है, स्किनर है, चॉम्स्की है, वाइगॉस्की, किसका रिलेटेड है, भाषा और विचार किसने बोला था। तो देखिए भाषा और विचार, जब भी आपको भाषा या ग्रामरिटी लेके आ जाए तो ये चॉम्स्की होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। अब आ जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों के से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक हो सके, और उनके बारे में आप क्या कहेंगे। तो बताइए उनके बारे में आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, सिद्धार्थ, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक प्रवेश से वंचित कर रही है, वह सिद्धार्थ की भाषिक प्रवेश से किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, वह सिद्धार्थ की भाषी विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है, भाषा अर्जन सिद्धांतों में गहरी समझ रखती है। देखिए गहरी समझ तो नहीं रख रही है, क्योंकि सिद्धार्थ की एक माँ है, अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करे। तो सिद्धार्थ का भाषी विकास ठीक करने के लिए वो सोच रही है। तो क्या हो जाएगा, भाषा के समृद्ध भाषिक प्रवेश से वंचित तो नहीं कर रही, ठीक, वंचित बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या हो जाएगा, वह सिद्धार्थ भाषी विकास के किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, क्योंकि उसकी भाषा विकास में सुधार हो, कोई और अवरोध नहीं चाहते। हर हर अलग अलग बोलेंगे तो सिद्धार्थ क्या होएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 15 हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे छिपी या लिखी छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके, छिपी लिखी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का। देखिए एक होता है कि लिखित और छिपी सामग्री का अर्थ समझ सके। जब बच्चा अर्थ समझ ले रहा है तो बहुत ही बेटर रहता है, क्योंकि आप जब वर्ड का अर्थ ही नहीं समझेंगे तो कैसे आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वर्तनी या फिर मौलिक विचार, सूत्रलेख, सुलेख। तो इसका राइट आंसर 16 का क्या हो जाएगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, सूत्रलेख। जो बच्चा क्या है, सुलेख होता है जो देख के लिखना होता है, सूत्रलेख होता है जो बोल बोल के लिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा फिर से, और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दो, और जिसने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, और चैनल को पहली बार है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव से कविता बुलवाना, या प्रश्न उत्तर आयोजित कराना। देखिए प्रश्न उत्तर से बच्चे की प्रक्रिया कैसे आप उसे सर्वाधिक गतिविधियों में जोड़ेंगे। तो बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेडियो से समाचार सुनने से कोई वो नहीं, बच्चे की कैसे ज्ञान विकास बढ़ेगी, नहीं, ये हो जाएगा जो कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की क्या है प्रतिक्रिया जानना। जब आप कहानी सुना लेंगे तो बच्चों से आप पूछेंगे कि आपने क्या सीखा है, उस कहानी से क्या शिक्षा मिली है। तो बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रिया रहती है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, वाणी वाणी मतलब डैश डैश होती है कि लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। गौर होती है वाणी, स्थिर होती, अस्थायी होती है, स्थायी स्थायी होती है। तो वाणी कैसी होती है, देखिए वाणी जो होती है अस्थायी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा,
बहुभाषी कक्षा में तात्पर्य है। बहुभाषी जो कक्षा में क्या तात्पर्य होना चाहिए, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं स्थायी पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। देखिए पाठ्य पुस्तक कहीं भी आ जाए नेगेटिव टैग वर्ड होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली का सम्मान दिया, देखिए जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली में सम्मान दिया जाए, कुछ तो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया, देखिए जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया जाए ऐसा भी नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस कक्षा में शिक्षक और शिक्षिका 2 या 2 अधिक सी क्या भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। तो बताइए बहुभाषिता क्या होता है। 19 का राइट आंसर देखिए आपका फोर्थ बिल्कुल राइट हो जाएगा कि ये तो आपका सही था अगर ये आंसर ना होता। ठीक है, जिस जिस कक्षा में शिक्षक और शिक्षिका 2 या से 2 अधिक भाषाएं पढ़ या लिख सके, क्योंकि बहुभाषा होता है कि उसमें सब भाषाओं का क्या है सम्मान दिया जाता है। जहां आप किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं कम से कम 2 भाषाएं तो आनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं को में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो ज्ञानी क्षमता, व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें संज्ञान का स्तर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती है, तो ये हो जाएगा आपका भाषा क्षमता। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। आर्थिक हो जाएगा, सांस्कृतिक हो, नैतिक, बहुभाषी। तो बताइए इसका 21 का राइट आंसर क्या हो। देखिए भाषा शिक्षण के संदर्भ में रखने की आवश्यकता है, बहुभाषी होता है, तो इसका राइट आंसर फोर्थ बिल्कुल राइट है। अब फिर से ये आपका एक और पैराग्राफ, जैसा कि सीटेट में 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं, तो पैराग्राफ आप पढ़िए। ठीक है, देखिए पैराग्राफ पढ़ लीजिए। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनकी समस्या सारांभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों में आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे थोड़े स्थान पर ही थोड़ी पूजा और अल्प स्थानों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्भरता और गरीबी और विस्मिताओं में एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार प्रकार के साधनों की लघुता अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग और धंधों में कुटीर उद्योग भी किया जाता है। इस प्रकार का उद्योग क्या होता है। तो अब हम आएंगे क्वेश्चन पे। ये आपके अभी और दिया है, अंधे अपने घर से आरंभ किया जा सकते हैं। जो क्या जैसे धंधे होते हैं वो किससे कहाँ से प्रारंभ किया, घर से, और अपने ही सीमित स्थानों में सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है, जिसकी सुखी समृद्ध बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व भी बढ़ा जा सकता है, क्योंकि युवाओं की एक ही बहुत ही बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण महात्मा गांधी विनिशीकरण का विरोध किया था। नेक्स्ट पॉइंट, उनकी यह इस पर धारणा है कि लघु उद्योगों की प्रश्न देने के लिए लोग स्वावलंबी बनेंगे, मजबूत किसान फसलों के बुआई कटाई के फुर्सत पाकर उन्हें खाली समय में सदुपयोग भी करेंगे। इस आर्थिक समृद्धि को बढ़ेगी, साथ ही लोगों को अपने घर आसपास का रोजगार मिल सकेगा। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। उन उद्योगों की लघु उद्योग कहा जाता है, तो किस पे बात की गई थी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का। देखिए इसमें दिया है, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित किया जाए, उन्हें जिन्हें अल्प लाभ मिलता हो, जिन्हें अल्प अवधि तक चलते हो, जो कम साधनों के शुरू किया जा सकते। ऐसा भी नहीं कहा गया था कि कम साधनों के। ठीक, तो ये तो आपका गलत। उन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित भी नहीं किया गया था, जिन्हें अल्प लाभ मिलता हो। क्या था, जिनसे अल्प लाभ मिलता हो, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनीकरण से तात्पर्य क्या है। मशीनीकरण का मतलब तात्पर्य क्या होता है। मशीनों का अधिकार उपयोग, मशीनों का आधिकारिक निर्माण, मशीनों को आधिकारिक उपलब्धता, मशीनों को आधिकारिक खरीद। तो इसका जो तात्पर्य उपयोग है ये हो जाएगा मशीनों का आधिकारिक उपयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लघु उद्योगों के प्रश्न देने के संदर्भ में गांधी जी
की क्या धारणा थी। तो गांधी जी की क्या धारणा थी अभी आपने पढ़ा था। जो आर्थिक क्या है आत्मनिर्भर बनाना था, मतलब रोजगार देना था। तो किसानों की बुआई कटाई की फुर्सत मिले ऐसा भी नहीं, मशीनीकरण का विरोध भी नहीं किया गया था, लोगों की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर 25 का क्या था। क्योंकि उस ये देखिए गांधी जी ने क्या कहा था कि बहुत जरूरत है काम देने की, ठीक, क्योंकि मशीनों को उपलब्धता कम होती ऐसा भी नहीं, क्योंकि वहाँ युवा वर्ग और मशीनों का काम करना नहीं आता ऐसा भी नहीं कहा, क्योंकि रोजगार देने की बात ही की गई थी, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है ये भी नहीं कहा गया था, क्योंकि वहाँ बहुत लोग काम करने की क्या है जरूरत है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 26 हो जाएगा, विस्मिता का विपरीत अर्थ क्या है। विस्मिता का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा, सामान्यता या समानता, असमानता, प्रतिकूलता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा जो है समानता, ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड राइट है। समृद्ध शब्द का अभाव क्या है, मतलब समृद्ध शब्द का भाव क्या है। समर्थन होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का, धनी होने का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो समृद्ध समृद्ध का भाव होता है धनी होने का, तो ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्पता शब्द का क्या अर्थ है। तत्सम, देश या विदेशी या फिर तत्भव होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो अल्पता शब्द होता है आपका ये तत्सम शब्द होता है, तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट है। ओके, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका ये हो जाएगा, अल्पता शब्द का होता है तत्सम शब्द होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा 29, कौन सा शब्द युग्म शेष भिन्न है। भारी भरकम, पशु पक्षी, माता पिता, दिन दिन रात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। देखिए ये होता है शब्द शुभ कौन सा, भारी भरकम, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया है गद्यांश के अनुसार प्रश्य शब्द का क्या भाव था। तो प्रश्य शब्द का नियुक्त करना, अनुमोदन करना, स्वीकृति देना, संरक्षण देना। तो इसका अर्थ क्या था, ये था आपका जो देखिए नियुक्त करना, ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। 30 क्वेश्चन थे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पैराग्राफ था और साथ साथ में आपके पेडागोजी। तो ठीक है, वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को पहली बार चुने तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी जो CDP की चलेगी, तो वो आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो मॉक टेस्ट आपका है कितना, फोर्थ मॉक टेस्ट है चल रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।